Hi everyone, good evening. Welcome to मूल मंत्रा सक्सेस। जैसे कि हम वर्ड्सवर्थ को कवर कर रहे हैं, तो हमने वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा है, पूरा इन डिटेल समझा है और कौन कौन से ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, उन पे स्टार मार्क करके कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम होते हैं, वो भी समझा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उनकी एक बहुत ही खूबसूरत पोएम करने वाले हैं जहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। ठीक है, तो आज उसी पोएम को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए देख लेते हैं। उससे पहले आपसे करेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको चीज़ें पसंद आए तो उनको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस फैमिली का हिस्सा बना रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेन का कलर मैंने येलो लिया था, मुझे लगा अच्छा लगेगा, बट ये उतना अच्छा लग नहीं रहा है, तो मैं फिर से अगेन इसको रेड कर लेती हूँ और चलते हैं। आज हम करने वाले हैं माई हार्ट लीप्स अप। बहुत ही बेहतरीन पोएम, बहुत ही बेहतरीन पोएम, मेरी फेवरेट्स में से एक आप कह सकते हैं। और इसका एक और टाइटल है, एक और टाइटल क्या है? रेनबो। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा टाइटल क्या है या इसका सब टाइटल क्या है, इसका सब टाइटल क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सब टाइटल है रेनबो, और रेनबो नाम ही ज्यादा फेमस है। तो आइए चलिए इसको कवर कर लेते हैं। इसको हम पूरा अच्छे से कवर करेंगे, इसकी एक एक लाइन को कवर करेंगे, बहुत अच्छे से चीजें समझाऊंगी। बस पेशेंटली वीडियो में पूरा बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका सब टाइटल, इसका दूसरा नाम है द रेनबो। ये कब लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नाइट ऑफ 26 मार्च 1802। 1802 की रात में, मार्च 1802, 26 मार्च 1802 की रात में इस पोएम को क्या किया गया है? कंपोज किया गया है, लिखा गया है। और जैसा कि जब मैंने आपको बायोग्राफी पढ़ाया था, तो मैंने बायोग्राफी के समय बोला था कि ये एक ईयर है 1807, जिसमें कि पोएम्स इन 2 वॉल्यूम कलेक्शन आता है। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। तो वही देखिए, आपके काम आ गया ना कि द रेनबो कब पब्लिश हुई है। अगर आपने ये याद किया है तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद रहेगा कि ये जो द रेनबो है, ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में पब्लिश किया गया है। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम पोएम्स का कलेक्शन है जिसमें बहुत सारी पोएम्स एक साथ पब्लिश हुई थी। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं कि इसका सब टाइटल क्या है, ये कब लिखी गई है और कब पब्लिश की गई है और किस कलेक्शन में पब्लिश की गई है। इतनी चीजें क्लियर हैं। ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं अभी तक, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीआईपी था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं वीआईपी बोलूंगी शॉर्ट में, तो आप समझ जाएंगे ये तीनों कैसे पॉइंट्स थे, वीआईपी पॉइंट्स थे। उसके बाद है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है लास्ट 3 लाइन ऑफ माई हार्ट लीप्स अप आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ टू इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो इनका एक दूसरा पोएम है, इनका एक दूसरा वर्क है जिसका नाम है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। यहाँ से लाइंस, यहाँ से सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये जो पोएम है ना, यहाँ पे हम इसका नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब ये पोएम शुरुआत होती है ना, कि तो इस पोएम की शुरुआत की जो 3 लाइन है वो इस पोएम की माई हार्ट लीप्स अप की लास्ट की 3 लाइन्स हैं। नहीं समझे? जस्ट वेट, मैं क्लियर कर रही हूं। ये जो रेनबो है, इस रेनबो पोएम की जो लास्ट की 3 लाइन है, वही इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी की फर्स्ट 3 लाइन बनती है, यानी कि एज एन एपिग्राम यूज की गई है। तो अगर आपसे एग्जाम में वो लाइन देकर पूछा जाता है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो आप बताओगे माई हार्ट लीप्स अप से। क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिए इसको, अभी नोट करिए, अभी नोट करिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर वो लाइन देकर कि वो लाइन कहाँ से ली गई है, तो आप बताएंगे माई हार्ट लीप्स अप से। अगर माई हार्ट लीप्स अप नहीं है आपका ऑप्शन में, तब आप जाएंगे इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी पे। क्लियर? वेरी नाइस, चलिए क्लियर हो गया। तो ये है हमारी छुटकू सी पोएम, बहुत ही बेहतरीन पोएम। छोटी है लेकिन कहते नहीं है
छोटा लेकिन चोट बहुत गंभीर, वही चीज है, छोटी सी है लेकिन इसका भाव बहुत ही अच्छा है। आइए पढ़ते हैं, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। तो इसकी फर्स्ट लाइन है, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। लीप्स अप का मतलब क्या होता है? उछलना, खुशी से उछलना, राइट। तो यहाँ पर आपके जो पोइट हैं वर्ड्सवर्थ जी, वो कहते हैं कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो हार्ट है, वो खुशी से उछल पड़ता है। When I behold, जब भी मैं देखता हूँ, behold मतलब क्या है? देखना। यहाँ पे मैं आपको वर्ड्स भी क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम में, मतलब आपको पोएम की लाइंस कभी रटनी ना पड़े। जब आपको एक एक चीजों का अर्थ पता होगा तो आपको वो चीजें बखूबी अपने आप समझ में आ जाएंगी और लर्न हो जाएगी। तो पहली लाइन क्या कहती है? पहली लाइन कहती है, मेरा जो दिल है वो खुशी से उछल पड़ता है जब भी मैं देखता हूँ। क्या देखता हूँ? रेनबो, एक रेनबो इन द स्काई, स्काई में। वर्ड्सवर्थ यही कह रहे हैं कि स्काई में, जब भी आसमान में जब भी मैं रेनबो बना हुआ देखता हूँ बच्चों की तरह, बिल्कुल खिलखिलाहट से मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है। अगली देखिए, थर्ड लाइन है, यहां से हम यहां तक एक साथ कवर करेंगे क्योंकि ये एक जैसा जो मीनिंग है वो कन्वे कर रही है। तो सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगिंस, ऐसा कब था कि मैं रेनबो को देखकर बहुत खुश हो उठता था, मेरा हृदय खुशी से नाचने लगता था। ऐसा लाइफ की शुरुआत में था, जब मैं छोटा था तब मेरे साथ ऐसा था। सो वॉज इट नाउ आई एम अ मैन, ये मेरे साथ नाउ अभी भी है, जब मैं एक मैन हूं, यानी कि एक जिसे बोलते हैं कि एक अच्छी 30-40s में हूं। ठीक, 30-40s इन द सेंस मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, ग्रो हो गया हूँ। तब भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बचपने में तो सभी का हृदय जो है वो रेनबो देखकर खुश हो जाता है, बच्चे खिलखिला उठते हैं क्योंकि वो 7 कलर्स का होता है तो देखने में आकर्षक लगता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन इनके साथ ये बाद में भी होता है, यानी कि जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनके उस टाइम पीरियड में भी इनको बिल्कुल वैसी सेम फीलिंग आती है रेनबो को देखकर। आगे देखिए, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। आगे ये कह रहे हैं, मेरे साथ ये ऐसा मेरी वृद्धावस्था में भी होगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। शैल होगा, ये मेरे साथ तब भी ऐसा होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, लेट मी डाई, मुझे मर जाने दो, क्योंकि मेरे हिसाब से रेनबो से बेहतरीन कोई चीज है नहीं, नेचर से बेहतरीन कोई चीज है नहीं। अगर नेचर को देखकर किसी भी व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं होता, इसका मतलब उसकी लाइफ में कुछ नहीं है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेट मी डाई, मुझे मर जाने दो। जिस दिन मुझे ये फीलिंग नहीं आती है कि मेरा हृदय खुश हो, उस दिन मुझे मर जाना चाहिए। अब देखिए, यहां से ये फिलोसॉफिकल लाइन है जो कि इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी का भी पार्ट एज एन एपिग्राम बनती है। मैंने आपको बताया था ना एपिग्राफ, तो ये देखिए यही फर्स्ट लाइन है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्या है ये? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ठीक, ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें ये लाइन नहीं पूछी जाती, अगर वर्ड्सवर्थ के इस वर्क से चीजें ली जा रही हैं तो ये क्या है? ये क्या बोल रहा है? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सुनने में आपको कुछ एब्सर्ड सा नहीं लग रहा, कुछ वाहियात नहीं लग रहा कि बच्चा मनुष्य का पिता कैसे हो सकता है? भाई, आपका जो बच्चा है, आपका जो बेबी है, वो आपका फादर हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। लेकिन हो सकता है, कैसे हो सकता है? यही यहाँ पर उन्होंने बताने का प्रयास किया है, बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि हमें लगता है हम बड़े हैं, हमें सारी चीजें आती हैं, हम बच्चे को लर्न करते हैं, सिखाते हैं, लेकिन हम कभी बच्चे से सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर देखा जाए तो बच्चे से बहुत सारी चीजें सीखी जाती हैं, जितना एक बड़े व्यक्ति से सीखी जा सकती हैं, उससे भी कहीं ज्यादा चीजें हम बच्चे से सीख सकते हैं। इसीलिए हम बच्चे को जो है वो फादर बोल रहे हैं, उसके फादर का। ठीक है, कैसे हम बच्चे से सीख सकते हैं? आपके पास एक छोटा सा बच्चा है जो आपकी फैमिली का है या नहीं भी है, आपने किसी कारणवश उसे अभी डांट दिया। ठीक है, उसे किसी कारणवश डांट दिया और थोड़ा छोटा है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है जो बहुत चीजों को आर्ग्यू कर सकता है, समझ सकता है, उतना नहीं, छोटा बच्चा है, आपने उसे डांट दिया। उसके बाद जस्ट एक चॉकलेट लेकर आप उसे दिखाइए, या चॉकलेट ना भी दिखाइए, बस प्यार से बाहें फैलाइए, देखिए वो कैसे दौड़ता हुआ आपके पास चला आता है। क्या बड़ों के साथ ऐसा होता है? पोएम को पूरा जरूर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको। तो क्या बड़ों के साथ ऐसा होता है? अभी हमारे आपके बीच में कुछ हो जाएगा तो मन मुटाव रह जाएगा, अगली बार हम उतने प्यार से नहीं मिलेंगे तो मन में मलाल होगा। लेकिन क्या ये बच्चे के साथ होता है? नहीं होता है। तो ये चीज हम बच्चे से सीख सकते हैं।
कि प्यार करने की जो स्पिरिट है, लव स्पिरिट, हम किससे सीख सकते हैं? बच्चे से सीख सकते हैं। साथ ही साथ हम कभी ना डिफीट होने की, कभी गिव अप ना करने की जो स्पिरिट है वो बच्चे से सीख सकते हैं। कि हम जीवन में हार जाते हैं किसी परेशानी को लेकर के तो बहुत जल्दी 1-2 बार में ही हम गिव अप कर देते हैं। हम ही जब बच्चे थे, जब हम चला करते थे तो न जाने कितनी बार हम गिरे हैं, न जाने कितनी बार हम गिरे हैं। और उस समय अगर हमारे अंदर निगेटिव फीलिंग जरा भी आई होती कि नहीं मैं तो चल ही नहीं सकता, शायद मेरे पैर ही खराब हैं, मैं चल नहीं पाऊंगा, तो शायद हम ना चल पाते। लेकिन किसी भी बच्चे के मन में ऐसा नहीं आता। बच्चा जब जब गिरता है तब तब खड़ा होकर उतनी ही तेजी से, उतनी ही तन्मयता से फिर से चलने की कोशिश करता है। तो बच्चे से आप क्या सीख सकते हो कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको लूज नहीं होना चाहिए, आपको होप अपनी नहीं खोनी चाहिए और निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक दिन जरूर आप सक्सेस को प्राप्त करोगे। तो यहाँ से आप अपने एग्जाम के लिए भी मोटिवेशन निकाल सकते हो कि आपको पढ़ना है, लगे रहना है। अभी तक बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा कोई भी, तो आप ये नहीं मान सकते कि आगे भी आपसे कोई एग्जाम नहीं क्लियर होगा। आप बस मेहनत से लगे रहिए, जरूर होगा। बच्चे से स्पिरिट सीखिए। आई थिंक इतना, मतलब आपको इस लाइन का अर्थ बताने के लिए, कन्वे करने के लिए, मतलब कि बहुत अच्छा था। वैसे तो मैं इस लाइन पे बहुत देर तक बोल सकती हूँ, घंटे 2 घंटे से भी ज्यादा बोल सकती हूँ। इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी फेमस और अपने आप पे इतना अर्थ लिए हुए ये लाइन है। तो यहाँ पर ही आपको चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी कि क्यों चाइल्ड को, क्यों एक बच्चे को फादर की जो पदवी है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दी है। क्योंकि हम बच्चे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे देखिए, एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। ये कह रहे हैं कि और मैं चाहता हूं कि मेरे दिन प्राकृतिक धर्म निष्ठा से एक दूसरे से बंधे रहे। प्राकृतिक धर्म निष्ठा से यानी कि नेचुरल पिटी से हमेशा मेरा जो जीवन है, मेरी जो लाइफ है, मेरे जो दिन है, वो हमेशा नेचर के आसपास ही हूँ। मैं उन्हीं चीजों से बंधा रहूं, पेड़ से, पौधों से, स्काई से, रेनबो से, रिवो से। इन्हीं चीजों से मुझे खुशी प्राप्त होती है और मेरी जो लाइफ है वो प्राकृतिक चीजों से ही क्या हो, नेचुरल पिटी से ही क्या हो, बंधी रहे, बाउंड रहे। क्लियर हो गई चीजें आपको? मैंने तो अपनी तरफ से अपना 100% दिया है कि मैं आपको ये पोयम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं ये चीजें आपको जो है वो समझा कर सकूं। मैंने कोशिश की है। अगर आपको समझ में आई है तो, जैसा कि मैं बार बार कहती हूं, अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस लाइन को अगर आप कुछ ना करें भैया, मत करिए, कोई बात नहीं है। एक काम कर लीजिए, इस लाइन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, इस लाइन को याद कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये बताना है आपको। ठीक है, कौन सी है? पैराडॉक्स है। वैसे सॉरी, मैं ये आपको होमवर्क देने वाली थी, लेकिन चलिए, मैं इसको आपको बताना है कि ये क्यों है, आपको डिफाइन करना है कि क्यों है ये फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, ये आपका होमवर्क है। मिलूंगी अगले वीडियो में किसी अगली बहुत अच्छी पोएम के साथ या किसी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक बस यही विश करूंगी कि आप लोगों की लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो, बहुत सारी खुशियों से भरी हुई हो, आप लोग बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।